पिछले कुछ महीनों से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GHSE की टीम आंध्र प्रदेश के कई जिलों में लगातार जमीन की जांच कर रही थी। मिट्टी, पत्थर और खनिजों के नमूने लिए जा रहे थे। शुरुआत में तो यह एक सामान्य सर्वे जैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे जो डेटा सामने आया वह चौंकाने वाला था। कई जगहों पर सोने की मात्रा सामान्य से कहीं ज्यादा पाई गई। टीम ने जियो मैपिंग, गहरी ड्रिलिंग और सैटेलाइट स्कैनिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। इन तकनीकों से उन्हें साफ संकेत मिला कि जमीन के भीतर सोने की परतें मौजूद हैं और वह भी इतनी मात्रा में कि उसका खनन आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजा महेंद्रवरम, कडप्पा और अनंतपुर जिलों के इलाके इस खोज के केंद्र में हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले महीनों में जब और गहरी ड्रिलिंग होगी तब असली मात्रा सामने आएगी। भारत में सोने की मांग हमेशा से बहुत ज्यादा रही है। शादी, ब्याह हो, त्योहार हो या निवेश, सोना हमारे परिवारों की परंपरा का हिस्सा है। भारत दुनिया में उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं। भारत हर साल लगभग 809 टन सोना आयात करता है। इसका मतलब ये कि हम जितना सोना बाहर से लाते हैं उस पर बहुत सारा विदेशी पैसा खर्च होता है। अब अगर देश के भीतर ही बड़े भंडार मिल जाएं तो यह बोझ काफी कम हो सकता है। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश की यह खोज इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सोना मिलते ही खनन शुरू हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। अभी कई चरण बाकी हैं। सबसे पहले सोने की गुणवत्ता की जांच होगी, यानी उसमें कितना सोना है, कितना शुद्ध है और कितना निकालना फायदेमंद रहेगा। इसके बाद खनन लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए ऐसी कंपनियों को अनुमति दी जाती है जिनके पास आधुनिक मशीनें और तकनीक हो। फिर आती है पर्यावरण मंजूरी। यह बहुत जरूरी होती है ताकि खनन से जंगलों, पानी और आसपास के लोगों पर कोई नुकसान न पड़े। इन सब प्रक्रियाओं के बाद मशीनें लगती हैं, सड़कें बनती हैं, बिजली पानी की व्यवस्था होती है, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इन सब में 1 से 3 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन एक बार काम शुरू हो गया तो इसका फायदा आने वाले कई दशकों तक मिलता है। इस खोज से आंध्र प्रदेश को भी बहुत लाभ होगा। खनन उद्योग हजारों रोजगार पैदा करता है। इंजीनियर, मजदूर, मशीन ऑपरेटर, ड्राइवर और इसके अलावा अप्रत्यक्ष रोजगार भी बढ़ते हैं, जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, दुकानों और आसपास के छोटे मोटे व्यवसायों में तेजी आती है। राज्य सरकार को रॉयल्टी और टैक्स मिलता है, जिससे राज्य की कमाई बढ़ती है। और सबसे बड़ा फायदा, भारत की आयात निर्भरता कम होगी। अगर देश में सही मात्रा में सोना मिलने लगे तो बाहर से कम खरीदना पड़ेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में सोने की घरेलू उपलब्धता बढ़ने से कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि यह लंबी प्रक्रिया है और कीमतें तुरंत नहीं बदलेंगी, लेकिन यह खोज भविष्य के लिए एक मजबूत नींव जरूर है। अब एक दिलचस्प बात, सोना जमीन के नीचे होता तो है, लेकिन उसे निकालना उतना आसान नहीं है। सबसे पहले ड्रिलिंग होती है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को मशीनों में डालकर महीन पाउडर बनाया जाता है। इसके बाद रसायनों की मदद से पाउडर में से सोना अलग किया जाता है। अंत में उस सोने को पिघलाकर गोल्ड बार बनाया जाता है। यह पूरा काम बेहद तकनीकी और सावधानी से होता है। आंध्र प्रदेश में इसके पहले भी कुछ जगहों पर सोने की संभावनाएं मिली थीं, लेकिन तब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। आज तकनीक तेज है, मशीनें शक्तिशाली हैं और खनन की लागत भी पहले से कम हो चुकी है। इसलिए वैज्ञानिक इस खोज को वास्तविक और आशाजनक मानते हैं। वहीं स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया 2 तरह की दिख रही है। कुछ लोग खुश हैं कि उनके इलाके में रोजगार और विकास आएगा। कई लोग चिंतित भी हैं जंगल, पानी और खेती पर असर को लेकर। सरकार ने कहा है कि सभी काम पर्यावरण नियमों के अनुसार होंगे और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार दोनों ने इस खोज को भारत की आर्थिक मजबूती के लिए एक बड़ा कदम बताया है। आने वाले महीनों में विस्तृत सर्वे होंगे, लाइसेंस प्रक्रिया शुरू होगी और कंपनियां अपनी रुचि दिखाएंगी। अगर सब ठीक रहा तो भारत सोने के उत्पादन के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों की कतार में खड़ा हो सकता है। आज चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका सबसे बड़े सोना उत्पादक हैं। भारत भी अपनी जमीन में छिपे संसाधनों को सही तरीके से उपयोग कर ले तो वह भी इस लिस्ट में नाम जोड़ सकता है। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश का यह सोना सिर्फ जमीन का खजाना नहीं है, यह भारत के भविष्य के लिए उम्मीद की एक चमक है।
यह खोज बताती है कि हमारे देश में अब भी बहुत सी ऐसी संपदाएं छिपी हैं जिन्हें खोजकर और सही तरीके से उपयोग करके हम आर्थिक रूप से और मजबूत बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।